नमस्ते सज्जनों, निवेशकों और व्यापारियों। विश्लेषणात्मक सेवा आपके संपर्क में है System.Guru.Markets। आइए कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसे रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि कंपनी के सभी संकेतकों का अधिक गहनता से अध्ययन किया जाए। आइए अब संगठन के वर्तमान मूलभूत संकेतकों पर नजर डालें। इंस्मेड इनकॉर्पोरेटेड, टिकर INSM। यह समीक्षा 22 मार्च 2025 तक के वर्तमान आंकड़ों पर आधारित है। वर्गीकरण के अनुसार Guru.Markets कंपनी इंस्मेड इनकॉर्पोरेटेड उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। फार्मा होल्डिंग मूल्यांकन में 111 संगठन भाग लेते हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। इस वीडियो के परिणामों के आधार पर ऑर्डर तालिका देखें। विचाराधीन कंपनी के लिए समग्र परिणाम 10 में से 9.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 1.2 अंक। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो सामान्य तौर पर पूरे अमेरिकी बाजार में हम देख सकते हैं कि पूरे अमेरिकी शेयर बाजार का औसत परिणाम कुल मिलाकर 1.9 अंक है। कंपनी के लिए -9.5 अंक का स्कोर। इंस्मेड इनकॉर्पोरेटेड किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना। इंस्मेड INC और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि 12 महीनों में शेयर इंस्मेड इनकॉर्पोरेटेड 205.9% का परिवर्तन दिखा। 7.4% की उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण इंस्मेड इनकॉर्पोरेटेड $14.47 अरब है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $3,178 बिलियन है। इंस्मेड इनकॉर्पोरेटेड की हिस्सेदारी 0.455% है और यह उपश्रेणी में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $0.27 बिलियन अनुमानित है। $492 बिलियन की उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण के साथ इंस्मेड इनकॉर्पोरेटेड 0.055% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज और बैलेंस शीट पूंजीकरण में शामिल शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देख सकते हैं। अधिकृत हिस्सा इंस्मेड INC बाजार पूंजीकरण के मामले में उपश्रेणी में मूल्यांकन 0.455% है। पुस्तक मूल्य 0.055% है। यह विनिमय मूल्य के हिस्से से 88% कम है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और शेष पूंजीकरण का आकलन खराब 0 से 1 अंक। अध्ययन के तहत संगठन का ऋण $1.238 बिलियन है। बुक वैल्यू में वित्तीय देनदारियां इक्विटी का 458.5% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों पर परिणाम बहुत खराब 0 से 2 अंक। किसी कंपनी के बाजार मूल्य और उसके लाभ का अनुपात 0 से मेल खाता है। उपश्रेणी का औसत 42.9 है, जो उपश्रेणी के औसत से बहुत खराब है। उपश्रेणी में संगठनों की तुलना में लाभ संकेतकों के लिए कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का आकलन बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $914 मिलियन कम था। आने वाले 12 महीनों के लिए अनुमानित आय अज्ञात है और यह कंपनी की संभावनाओं के लिए नकारात्मक है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतकों का मूल्यांकन खराब 0 से 1 अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व संतुलन 39.8 है। उपश्रेणी का औसत 5 है और उपश्रेणी के औसत से 696% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से राजस्व संकेतकों का आकलन खराब 0 से 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $360 मिलियन था।
अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अज्ञात है, जो कंपनी की संभावनाओं के लिए बहुत बुरा है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के बिक्री संकेतकों का मूल्यांकन खराब 0 से 1 अंक। मार्जिन 0 से 251.3% कम है। उपश्रेणी में औसत 11.6% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 262.9% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन का आकलन सहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 0.142% है। यह बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 220% कम है। यह तथ्य कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य के असंतुलन को दर्शाता है, इंस्मिड आईएनसी, बल्कि पुनर्मूल्यांकन की ओर। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए पूंजी की राशि $11,381,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी के लिए $3,563,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 219.4% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का आकलन सहनीय 0 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी मुनाफा $718.9 है। उपश्रेणी में औसत $83.1 और उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 765% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लाभ का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी राजस्व $286,000 है। उपश्रेणी में $715,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 150% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रत्येक कंपनी कर्मचारी के लिए बिक्री की मात्रा का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 8.3% से मेल खाती है। उपश्रेणी के लिए औसत 1.5% है। यह एक संक्षिप्त निचोड़ का मूल्यांकन है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 58% का स्तर दर्शाता है, इंस्मिड इनकॉर्पोरेटेड, जबकि उपश्रेणी में यह स्तर 52% है। संभावित रूप से उपश्रेणी के शेयरों को लगभग शेयरों के समान ही उद्धृत किया जाता है। इंस्मिड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का वर्तमान स्टॉक मूल्य लगभग $79.91 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य लगभग $97.55 है। वर्तमान अनुमान और आम सहमति पूर्वानुमान की गतिशीलता लगभग 22% है। आइए ऑर्डर की तालिका देखें, यह आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में किसी सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली द्वारा दिए गए सीजन के निर्णयों में पूरी तरह से सब कुछ शामिल होता है। guru.markets ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। स्टॉक विश्लेषण पर आधारित इंस्मिड इनकॉर्पोरेटेड सूचना प्रणाली guru.markets निम्नलिखित निर्णय लिया गया। $79.92 प्रति शेयर की कीमत पर बिक्री व्यापार खोलें। ऑर्डर इस तथ्य के कारण खोला गया था कि कंपनी की रेटिंग अपेक्षाकृत कम है। संगठन का मूल्यांकन दृष्टिकोण अकिम सूचकांक के आधार पर किया गया था। टेक प्रॉफिट 57.1 पर सेट है। स्टॉप लॉस 102.74 पर सेट है। यदि ऑर्डर टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस द्वारा बंद नहीं किया गया है, फिर 21 अप्रैल 2025 को एक्सचेंज ट्रेडिंग के परिणामों के आधार पर लेनदेन स्वचालित रूप से तय हो जाता है या निर्दिष्ट तिथि से पहले अंतिम कार्य दिवस पर लंगर PFE मुख्य खरीद ऑर्डर बन जाएगा।
मुख्य सौदे का वीडियो इस चैनल पर पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी एक ऑर्डर को बंद करते समय बेसिक या बैलेंसिंग एक अन्य ऑर्डर वास्तविक कीमत पर तय किया गया है। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुरु.मार्केट्स, आप सभी वास्तव में सबसे अच्छे दर्शक हैं।